Hello guys, welcome to Achiever Exam Prep. Myself Sandeep Dixit. In this video, we discuss about sequence series IPMET Indore previous year questions. So let us start one by one questions. 2019 to 24 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं या रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हैं वो लोग पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, स्किप मत करें और एक एक करके कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलने वाले हैं गैस। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है गैस, दैट्स क्वेश्चन इज इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होनी है। एक तो आपको सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड है, दूसरा इस पे लॉग की भी प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। तो गैस यहाँ से देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि x to power 12 is equal to y to power 16 is equal to z to power 24 and there are three quantities 3 log y base x, 4 log z base y plus comma n log x base z are arithmetic progression, then the value of n. Okay, दैट्स अ सिंपल सा क्वेश्चन गैस और इस पे हम लोग को एपी की कंडीशन यूज करनी है प्लस लॉग की प्रॉपर्टी को भी यूज करना होगा गैस। ओके गैस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन पे गैस, ये एक स्टेटमेंट रिलेशंस दिया है और एक रिलेशन ये गिवन है, इसके बेसिस पे हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गैस इसमें क्या करें कि हम लोग फर्स्टली करके लॉग y बेस x की वैल्यू यानी y x का वैल्यू कहीं के हमें फाइंड आउट करना होगा। तो गैस अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें तो दैट्स वे हमारे पास क्या लिखा हुआ है x बेस 12 x टू पावर 12 इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, एक जरा देखिए गैस क्या गिवन है y टू पावर 16। तो अगर गैस हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो x का वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं गैस तो क्या हो जाएगा आपके पास y टू पावर 16 डिवाइड बाई 12। तो गैस इसे हम लोग लिख सकते हैं y टू पावर 4 4 जा एंड 4 3 जा। दैट्स क्लियर। अब इसको अगर लॉग के फॉर्म पर चेंज कर लें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है कि हमें ये लॉग y बेस x निकल के आ जाएगा। दैट्स वे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी से बेस बेस हो जाएगा और जो इक्वल वाला इस साइड आ जाएगा और इसका जो वैल्यू होगा वो गैस क्या होगा 4/3 हो गया। ओके गैस, आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस तरह से y और z को रिलेट करके देखते हैं, y टू पावर 16 इज इक्वल टू z टू पावर 24 है। तो गैस यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू गैस क्या होगा z टू पावर 24 डिवाइड बाई 16। अब गैस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो z की पावर क्या होगा 8 3 जा 8 2 जा, z से 8 3 जा 8 2 जा। अब सिमिलरली इसको भी चेंज कर लेते हैं लॉग के फॉर्म पर, तो लॉग z बेस y की वैल्यू जो हो जाएगी तो गैस क्या होगी 3/2। लास्ट वाले को अब फिर से कन्वर्ट करते हैं गैस इसमें z और x को लेकर। दैट्स वे हम लोग अगर देखिए तो x लिख देते हैं z टू पावर 24 इज इक्वल टू z टू पावर 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू पावर 12। सो दैट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गैस, अब हम लोग वन बाय वन सबको चेंज कर रहे हैं। z का वैल्यू गैस क्या हो जाएगा x टू पावर 12 डिवाइड बाय 24। तो 12 2 जा 24 दैट्स वे 1/2। इसको चेंज कर ले लॉग के फॉर्म पर, log x बेस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/2। अब गैस हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ गई। अब बस इसमें हम लोग को एपी की कंडीशन पे लगा देना है। क्या बोला गया, ये जो थ्री टर्म्स है लॉग वाले जो लिखा हुआ है 3 log y बेस x 4 log z बेस y एंड n log बेस x z आर इन एपी। तो गैस इससे सिंपल सा एपी की प्रॉपर्टी को यूज कर दे तो एपी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम लोग बात करें सेकंड टर्म का डबल ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म 2 into 4 log बेस z y इज इक्वल टू क्या होगा आपका सम ऑफ a प्लस b के इक्वल होगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b इज हियर 3 log y बेस x प्लस n log x बेस z। अब हमारे पास इन सब का वैल्यू हमने निकाल लिया है z बेस y। तो अगर log z बेस y की बात करें तो 3/2 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 4, ये 2 लिखा हुआ 2 into और इसका वैल्यू हो गया गैस हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू गैस क्या हो गया 3 और log y बेस x का वैल्यू हो गया 4/3 और प्लस n log x बेस z का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 1/2। ओके गैस, तो सिमिलरली देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 3 12, 12 में से इधर आएगा 4 माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 is equal to n/2। that means n/2 is what, n/2 is 8, so that n का वैल्यू क्या आ गया 16, 2 8 जा 16। तो दैट्स वे गैस सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इस पे
दो प्रॉपर्टी यूज होनी थी, लॉग में पहले बेस में कन्वर्ट करना, पावर बेसिस के लिए ही मेनली लॉग को यूज करते हैं गैस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए क्वेश्चन क्या है गैस, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ये इस पे फाइंड आउट क्या करना है, ये दो सीक्वेंस दिए जा रहे हैं, इनमें कॉमन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो गैस अगर दो एपी हैं उनमें कॉमन टर्म्स अगर फाइंड आउट करने होते हैं तो दैट मींस कॉमन एपी का ये कहें कि हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने दोनों में क्या क्या होगा, तो अगर फर्स्ट सीरीज को देखें, फर्स्ट सीक्वेंस को देखें, गैस क्या है 2 5 8 11 डेट एस करके लास्ट में 179। तो अगर देखो गैस तो 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 8 का डिफरेंस 3 है, दैट्स मीन इनका कॉमन डिफरेंस पहली वाली सीक्वेंस का आ चुका है आपके पास 3। नेक्स्ट सीक्वेंस देखो गैस क्या है 3, फिर नेक्स्ट क्या है 5 एंड नेक्स्ट है 7 9 एंड सो ऑन, लास्ट में है 101। तो दैट यहां से अगर देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, यहां डिफरेंस भी 2 का है, दैट मींस सेकंड वाली सीक्वेंस जो है उसका आपके पास कॉमन डिफरेंस है कितना 2 का। दैट मींस अब हमें इन दोनों में कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, तो एक तरह से इसके लिए हमें क्या होगा, पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट हो जाए जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो अगर दोनों में फर्स्ट टर्म देखो गैस क्या आएगा 5 होगा। अब अगला जो अगला जो टर्म होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों के कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल होगा। दैट मींस एक तरीके से 3 और 2 का क्या होगा एलसीएम होगा। दैट मींस एलसीएम क्या होगा 3 और 2 का, दैट मींस 6 हो जाएगा। तो जो नंबर होगा नेक्स्ट वो क्या होगा कॉमन आएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, दैट मींस दोनों में कॉमन आ जाएगा। दैट्स वे अगर हम लोग आगे की बात करेंगे कोई भी टर्म्स की बात करेंगे तो श्योर है कि वो 6 के मल्टीपल मिलेगा और इनमें जो कॉमन डिफरेंस हो जाए 6, तो दैट मींस ये आपके पास एक सीक्वेंस मिल गया जो कॉमन, जो नेक्स्ट सीरीज है, जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, जो कॉमन सीक्वेंस वाली है वो इन दोनों के कॉमन डिफरेंस को लेते हुए कॉमन टर्म्स अगर देखें दोनों में तो ये सीक्वेंस चलेगा। अब n के प्लेस पर वैल्यू रखते जाएंगे आपकी वैल्यू निकलती जाएंगी। तो गैस इस पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि बताना कॉमन टर्म्स कितने होंगे। तो दैट मींस ये सीक्वेंस लास्ट कहां तक गई है 101 तक और ये सीक्वेंस कहां तक गई है 179 तक। तो दैट्स मींस श्योर सी बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 101 या 101 से जो दोनों में कॉमन होंगे वो श्योर सी बात है 101 से लेस या फिर इसके इक्वल हो सकते हैं। दैट मींस कॉमन टर्म्स जो होगा लास्ट टर्म जो होगा वो श्योर सी बात है एएनएफ टर्म जो होगा वो श्योर सी बात है 101 के इक्वल हो सकता है या इससे लेस होगा, मोर देन तो नहीं हो सकता है। दैट मींस ये श्योर हो गया कि हमारे पास ये जो वैल्यू होगी इट्स श्योर लेस देन और इक्वल देन 101। ओके क्लियर। अगर हम लोग देखिए इसको कॉमन इस साइड पहुंचा दे तो दैट्स वे हमारे पास 6 और ये हो गया n-1 और इसका लेस देन होगा किसके 5 माइनस करेंगे तो ये गैस क्या आएगा 96 और 96 से देखो कैंसिल आउट हो गया तो दैट मींस इंटीजर फॉर्म पर अगर आ जाता है चलेगा, अदरवाइज इससे इंटीजर नहीं भी आता तो एक तरह जीआईएफ फंक्शन की तरीके से निकाल लेते हैं 16 पॉइंट समथिंग तो 16 लेके चलते। तो n का जो वैल्यू होगा गैस वो श्योर हो गया, n का वैल्यू जो होगा अगर इक्वल होता तो 16 होता, दैट मींस n की वैल्यू हो जाएगी 17। सो दैट हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो गैस कितने होंगे, यहाँ से कॉमन टर्म्स 17 टर्म्स निकल के आएंगे। दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ये था क्वेश्चन गैस इस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस क्या लिखा हुआ है 1/1² प्लस 1/2² प्लस दैट से एक सीक्वेंस लिखी है और एक सीक्वेंस ये है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सीक्वेंस जो है उसमें एक तरह से आपके पास 1 to n इनफाइनाइट टर्म तक का जीपी लिखा हुआ है, एक सोचे तो जीपी या कुछ मिक्सनियर सीरीज है। नेक्स्ट अगर सीक्वेंस देखिए तो गैस हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक तरह से ऑड टर्म्स को फाइंड आउट करना है। गैस इसको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। गैस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1² प्लस 1/2² और इसको अगर हम लोग ऑड टर्म्स को अलग लिख दें ऐसे करके 1/3², 1/5², 1/7² डेड एस करके इंफिनिटी तक, और इसमें जो इवेंट टर्म्स है उनको अलग लिख दिया जाए ऐसे 1/2² एंड 1/4² एंड 1/6² डेड एस करके इंफिनिटी तक ये ऑड इवेंट टर्म्स हो गए। इनका वैल्यू कितना है π/π²/6। अगर इस इवन वालों में से 1/2² अगर कॉमन ले ले तो गैस क्या हो जाएगा, ये तो हमारे फाइंड आउट करना रिजल्ट, ये इसको ऐसे रहने दीजिए 1/1² प्लस 1/3² एंड 1/5² डेड डेस करके दैट्स इंफिनिटी तक। और इस वाले में से क्या करें, अगर 1/2² हम लोग कॉमन लेते हैं गैस तो क्या होगा गैस 1/1² हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1/2² हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1/3² हो गया प्लस 1/4² डेड एस करके इंफिनिटी तक चलता रहेगा और इसका वैल्यू जो टोटल का है क्या π²/6।
अब ये पूरा टर्म तो ऑलरेडी गिवन था पहले, ये कितना गिवन है पाई स्क्वायर बाई 6, इसको रिप्लेस कर दे तो गैस क्या हो जाएगा 1/1 स्क्वायर जो हमें रिक्वायर्ड है, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, डेट डेस करके इन्फिनिटी तक ये चल रही सीक्वेंस। और इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2 स्क्वायर, और गैस इसका वैल्यू आपने निकाला क्या आया पाई स्क्वायर बाई 6, और इसका वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर बाई 6। तो गैस इधर जाएगा तो 1/4 हो गया, यानी पाई स्क्वायर बाई 24 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे गैस तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो निकल रहा है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, डेट एस करके इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जा रहा है। और इसका जो वैल्यू होगा पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई स्क्वायर बाई 24। अब इसको 24 माइनस करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा गैस 3 पाई स्क्वायर बाई 24, सो दैट से कैंसिल आउट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 आ गया। ये देखिए गैस किस ऑप्शन पे, ये ऑप्शन है हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर बी पर है। ओके गैस, तो दैट्स ए सिंपल सा क्वेश्चन था गैस। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस देखते गैस ये क्या है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस। ध्यान से इस क्वेश्चन करना, जब ये क्वेश्चन गैस आया था उस समय स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक करके ये समझ रहे थे क्या 1.3 है, 1.3 प्लस 5.7 दैट सो ऑन, ये ऐसे एरर कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या है 1 into 3 है प्लस 5 into 7 है प्लस 9 into 11 दैट सो ऑन। एक तरह से अगर बोले तो एक तरह से स्पेशल सीक्वेंस में है, तो ऐसे के लिए हमें पहले फाइंड आउट कर ले कि इसका nth टर्म्स क्या होगा, यानी a nth टर्म्स फाइंड आउट कर ले तो गैस क्या होगा एक दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट है। फर्स्ट टर्म्स देखो 1 3 1 5 9 एट सो ऑन चल रहा है, दैट मींस अगर इसका फर्स्ट टर्म देखो 1 है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म के लिए कितना है 2 2 का गैप है, सॉरी 4 4 का गैप है। और अनदर टर्म्स अगर फाइंड आउट करें तो 4n-1t, तो ये फर्स्ट टर्म्स हो गया। इनटू सेकंड के लिए बात करो तो इसे क्या लगेगा 3 7 11, दैट्स वे यहाँ भी 4 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, फिर 4 हो गया, और यहाँ से देखेंगे क्या आएगा n-1, और ये हो। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले, बस इसी का ही खेल है इस क्वेश्चन में, ए nth टर्म फाइंड आउट करना ही खेल है, एक तरह से गेम है। तो गैस इस पे अगर करते हैं तो गैस क्या आ जाएगा 4n-4, दैट मींस ये हो जाएगा गैस क्या 4n माइनस का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से गैस क्या होगा 3 प्लस का होगा 4n-4 होगा, दैट मींस ये आ जाएगा आपके पास क्या 4n-1। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं गैस, तो एक nth एक तरह से अच्छे से एक फॉर्मूले फॉर्म पे बन जाएगा। तो 4 4 जा 16n स्क्वायर हो जाएगा, और 4n माइनस का 4n, और इधर से क्या होगा माइनस का 12n, तो दैट्स वे हमारे पास कितना होगा 4n एंड और 12n। तो दैट्स गैस इसको तो सिंपली देखिए पहले हम लोग 4n से मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12 हो जाएगा, और फिर माइनस का 1, दैट मींस ये क्या हो गया माइनस का 16n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपके पास कितना 3। दैट्स गैस क्लियर हो गया। एक बार चेक करें गैस 4n से मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट्स गैस सिंपल सी बात है, तो ये क्लियर है कि 16n स्क्वायर माइनस 16n। अब ये गैस ये निकल के आ गया है, तो हम इसका समेशन निकाल सकते हैं, Sn फाइंड आउट करना हो तो अब इसमें हम लोग फर्स्ट एन टर्म्स के फॉर्मूले वगैरह का यूज करते हुए यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें तो इसमें 16 अगर हमें फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स का, दैट मींस S10 निकालना है, तो गैस क्या हो गया 16 तो बाहर हो गया, और n स्क्वायर की अगर बात करें तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यानी 1 से लेकर n तक की अगर बात करें 1 स्क्वायर प्लस 2 इसका दैट्स 1 10 तक के अगर हम लोग को ऐसे चाहिए हो, तो गैस के लिए होता क्या फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो यूज करना होगा n+1 2n+1 बाई 6, इसको यूज करते हैं। और n के लिए क्या होता है गैस, n के लिए होता है n+1 बाई 2, दैट्स ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n स्क्वायर का, और ये तो 3n हो जाएगा लास्ट में। ओके गैस, दैट्स गैस इसको सिंपली यूज कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे, और चलिए गैस 16n स्क्वायर दैट मींस 10 टर्म्स होंगे, दैट मींस 10 इनटू कितना हो जाएगा 10 1 11 एंड 10 टू द 20 एंड 1 21 डिवाइड बाय 6। ओके, फिर क्या हो गया माइनस 16 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू कितना हो गया 11 डिवाइड बाय 2 हो गया, और प्लस का 3 3 ऐसे 10 टाइम्स होगा, दैट्स वे 3 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए गैस, तो आपका आंसर आ जाएगा 5454 5455। तो दैट्स वे ऑप्शन नंबर नहीं है, ये एक तरह से क्या है आपके रिटन फॉर्म पर था, तो दैट्स इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना था गैस। ओके गैस, लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो गैस एक तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टाइप का दिखा होगा, स्क्वायर रूट दिख रहा होगा, तो दैट्स ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या है, एक कुछ फर्स्ट टर्म देते हैं, कभी
स्टार्टिंग में देते हैं, दो टर्म्स देते हैं, दैट टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या कहता है, एक सीक्वेंस फॉर्मेशन करना पड़ता है और इसके लिए हम लोग वैल्यू वन बाय वन करके देख रखते हैं गैस। तो देखिए गैस यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास x1 की वैल्यू गिवन है। अब मुझे अगर x2 निकालना है, देखिए ध्यान से, और x2 के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन क्या दिया है, xn+1, दैट मीन x2 का मतलब क्या हो गया कि x1+1, तो दैट्स मींस यहाँ पर लगाते हैं, दैट्स मीन ये क्या हो गया, x1+1 प्लस 2 और रूट के अंदर क्या है 1+x1 हो गया। तो दैट्स मीन अब यहाँ से जरा देखिए x1 में 0 है, 0 लगा दीजिए, 0+1 दैट इज 2, 1 कितना हो गया 3। तो दैट्स मीन ऐसे में हमें 2 या 3 टर्म्स निकालते हैं, इसके बाद फिर आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है गैस। x2 हमने फाइंड आउट कर लिया, सिमिलरली ये गैस x3 फाइंड आउट करते हैं, तो x3 का मतलब क्या हो गया 2+1, तो दैट्स वे x2 हो गया +1 हुआ +2 हुआ और गैस क्या हो गया यहाँ से 1+x2। अब यहाँ से x2 जब लगाई 3, दैट्स वे हमारे पास गैस क्या हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 3+1+2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर 1+3 दैट मींस 4, 4 का अंडर रूट करेंगे 2 आए 2 टू जा 4+1 5 3 8। ओके गैस ये 8 आ गया। अब एस सो ऑन ऐसे हम लोग x4 का फाइंड आउट करें, x4 गैस क्या होगा, x4 का हो गया 3+1 यानी x3+1+2 और रूट के अंदर 1+x3। अब गैस इनकी वैल्यू लगा दीजिए, तो x3 का वैल्यू हमारे पास 8 है, 8+1 हो गया और प्लस क्या हो गया 2 हुआ और रूट के अंदर कितना हो गया 1+8 9, 9 से बाहर निकलेगा 3, 3 2 जा 6, 6 1 7 8 15। तो गैस अब यहां से हम एक सीक्वेंस पे पहुंच गए, क्या सीक्वेंस बन रही है, फर्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 3 है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 8 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 15 है, एस सो ऑन चल रहा है टिल कहां तक, ऐसे चलता रहेगा और मुझे फाइंड आउट क्या करना है 31। तो ओके गाइस 31 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एक सीक्वेंस को देखो यार ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ 0 3, ऐसे गैप पे देखो तो क्या चला 0+3 है फिर 5 है, तो दैट्स एक कॉमन टाइप का डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो एक और कुछ लॉजिक सोचे तो जरा देखिए, तो ये क्या लिखा है 1² -1 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है 2² -2 है, ये क्या है 3² -1 है और अगला क्या है 4² -1 है, दैट्स सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट पहुंचेंगे 31 का स्क्वायर -1 और 31 का स्क्वायर होता है 961 और 961 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 960 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स ये गैस ये क्वेश्चंस आप फंक्शन में भी इस टाइप के इफेक्ट्स लगा के देते हैं या इस तरह के सीक्वेंस के फॉर्म पर, तो क्वेश्चन जो फॉर्मेशन होता है वो आपको कहीं ना कहीं सीक्वेंस का यूज करके लॉजिकली एक तरह का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था गैस, ये 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस, लेट s बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP and S5 is equal to S9, then what is the ratio in the A3 and A5, that means ये given है और ये हमें फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या दिया S5 upon S5 is equal to क्या गिवन है S9 गिवन है, तो दैट्स AP, AP के n टर्म्स का फॉर्मूला दैट मींस n/2 दैट्स वे 5/2 एंड ब्रैकेट में क्या हो गया 2a दैट्स वे 2a प्लस n-1 दैट मींस 5-1 यानी 4d ओके इज इक्वल टू 9/2 एंड इट्स 2a plus 9-1 that means it's 8d. Okay, if we cancel out 2 cancel out, okay, if here common 2 then it's if we common from 2 here ब्रैकेट से 2 कॉमन लेते हैं तो गैस क्या होगा 5 और 2 कॉमन लिया गैस तो यहां से क्या आएगा a plus 2d हो जाएगा और इधर से भी अगर हम देखें 9 और इधर से 2 कॉमन हो जा रहा है दैट्स वे ये हो गया आपके पास क्या a plus 4d। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है एक तरह से a plus a3 टर्म्स है, थर्ड टर्म्स है और ये वाला टर्म्स कौन सा है फिफ्थ टर्म्स है, दैट मींस ये हो गया आपके पास क्या 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे तो 5 टाइम्स ऑफ a3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a5। ओके तो a3 अपॉन a5 चाहिए तो दैट मींस a3 बाय a5 हो जाएगा 9:5 इज द करेक्ट आंसर। तो इट्स अ क्वेश्चन इज अ 2021 देख रहे हैं एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं गैस, इससे हम वो इंपॉर्टेंट टाइप के सारे चैप्टर्स को लेके चल रहे हैं। इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने में देर क्यों कर रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करते जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, क्या लिखा हुआ है, -16 टू द पावर x प्लस 3 minus 2 to the power 2x minus 1 minus 16 and 2 to the power 2x minus 1 plus 16 are in arithmetic progression. Okay, so find the value of x. तो दैट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो सेकंड टर्म होगा उसका डबल, सेकंड टर्म हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 टू पावर x प्लस 3 minus 2 to power x minus 1 and minus 16 and it's a double is equal to the sum of these last ends. So that's way इनका समेशन क्या हो जाएगा, 2 to power 2x minus 1 plus 16 and minus 16. तो 16 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. अब गैस हम लोग क्या करें, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते, कुछ फॉर्मूला वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं. तो गैस ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 से अभी फिलहाल तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, अदरवाइज कैंसिल आउट हो जाता तो और अच्छा रहता. तो अगर हम लोग देखें तो गैस ये 2 लिखा हुआ है और ये 2 टू पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है. तो गैस हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर x एंड इसको लिख सकते हैं इनटू 2 टू पावर 3. सिमिलरली माइनस 2 टू पावर x एंड डिवाइड बाई 2 टू पावर 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 टू पावर, सिमिलरली इसको लिख दिया 2 टू पावर 2x अपॉन 2. ओके, अगर 2 एलसीएम ले लेते हैं तो गैस क्या होगा, 8 टू 16 हो जाएगा, यहाँ से 16 8 हो गया और 16 16 इन 2 टू पावर x माइनस 2 टू पावर x और माइनस 16 अपॉन 2 एंड इट्स इक्वल टू 2 टू पावर x अपॉन 2 और ये बाहर 2 लिखा हुआ है एक और, ये 2 2 क्या हो जाए कैंसिल, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर ले. तो अगर देखो 16 टू 2 टू पावर x तो दैट्स टू ये हो जाएगा आपके 16 और 16 में से एक कम हो जाएगा 15, तो 15 टू क्या हो जाएगा 30 टू टू पावर x इंटू लिखा हुआ है और माइनस का 32 इज इक्वल टू 2 टू पावर 2x, 2 टू पावर 2x का ध्यान रखिएगा इस बात को. तो एक काम करते, अब 2 टू पावर x को हम थोड़ी देर के लिए t एज्यूम कर लेते हैं. तो दैट्स वे गैस क्या हो जाएगा, t स्क्वायर और माइनस का 30t हो जाएगा और माइनस का 32 माइनस प्लस का 32 इक्वल टू 0. ओके, अब इसको देखते गैस, कुछ एक बार चेक कर लिए गैस, 32 हो गया. अब इसके फैक्टर्स स्प्लिट कर लेते गैस, कि स्प्लिट करके फैक्टर्स बन जाए जिससे कि हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट बने. तो 32 के अगर फैक्टर्स देखें तो 16 टू जा और कुछ हो सकता है भाई क्या 24 के रेस्पेक्ट में, अगर देखो 24 के रेस्पेक्ट में अगर सोचिए तो गैस कुछ बन सकता है क्या, एक बार चेक कर लीजिए गैस कहीं पर 2 टू पावर x प्लस 3 और माइनस 2 टू पावर x माइनस 1 और 16, क्योंकि चेक करने का रीजन ये है कि कहीं कुछ एरर ना हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप लोग. ओके देखो देखो गैस एक एरर हुई, देखिए गैस ये 2 टू पावर 2x था. ओके, तो ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स हो गया गैस, ये 2 टू पावर 2x था, सो दैट इट्स अ 2 टू पावर 2x, इट्स अ 2 टू पावर 2x, it's a 2 to power 2x and 2 to power 2x. So that's way guys, इसने पार्ट्स को थोड़ा सा हमें रफ करना होगा तभी जाकर क्वेश्चन पे फॉर्मेशन क्लियर होगा. तो गैस इधर से देखिए, ये x t लेंगे 2 टू पावर x को हम t एज्यूम कर लेते हैं. तो गैस क्या होगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये भी t स्क्वायर होगा, दैट्स वे t स्क्वायर और इस साइड आएगा तो क्या होगा 3t स्क्वायर और माइनस का 32t हो जाएगा और माइनस माइनस इस साइड आके प्लस का 32 होगा इज इक्वल टू 0. अब गैस यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजी वे पर. तो 3 इंटू कितना हो गया 32, 32 का मतलब हो गया 8 इंटू 4, 8 या 24 और प्लस 4 दैट्स चलेगा. तो दैट मीन्स t का जो वैल्यू होगी गैस वो क्या होगी 24/3 एंड एक होगा 4/3, 3 8 जा 24, सो दैट t का वैल्यू आया 8 और एक होगा 4/3. लेकिन t हमने अज्यूम किसको किया 2 टू पावर x को, दैट मीन्स 2 टू पावर x इक्वल टू 8, ये चलेगा क्योंकि 2 का बेस पे बन पाएगा. तो ये गैस क्या हो गया 2 टू पावर 3. तो दैट्स वे x का जो वैल्यू होगा गैस वो आपके पास हो जाएगा क्या 3.
ये दैट्स क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस टाइपिंग एरर या क्लर्कियल एक तरह से हो सकता है मेरे से जो लिखने में हुआ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द थर्ड 14th and 69th terms of an AP are the three distinct and consecutive terms of GP. If the next term of the then the next term of the GP is क्या होगा, nth terms of the AP का कि n का वैल्यू क्या होगा। देखो गैस, कहते क्या थर्ड टर्म जो है और 14th टर्म जो है और 69th टर्म जो है AP के, वो एक तरह से क्या है, एक न्यू GP जो है, कोई एक जीपी है उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। सपोज दैट ए है और ये ए आर है और ये एक तरह से क्या है ए आर स्क्वायर है, फिर अगला जो होगा ए आर क्यूब, वो एक तरह से एपी का कौन सा टर्म्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। गैस इसको करने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक तो देखो इसमें थोड़ा सा आप जो एप्टीट्यूड लगा के क्वेश्चन को करेंगे तो और जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज रियल मेथड में तो आपको इस पैटर्न का यूज करना पड़ेगा जो हमने नीचे लिख रखा है। अब देखो जरा थर्ड से 14th जरा ध्यान से देखो तो गैस क्या चल रहा है, 3 से 14 दैट मीन्स एक तरह से 11 टर्म्स इसमें ऐड हो रहे हैं। और 14 से अगर देखो तो गैस कितना हो रहा है, 14 से अगर देखोगे तो गैस ये हो रहा है आपके पास 55, तो दैट्स वे 11 5 हो रहा है, तो दैट्स वे यहाँ पर भी क्या होगा, नेक्स्ट देखो अगर ध्यान से तो इसमें 55 का 5 जा चलेगा, यानी एक तरह से क्या होगा 5 जा चलेगा, तो 5 5 जा 25 और तो दैट्स वे 5 25 एंड अगर 11 5 जा है तो हो सकता है 6 जा चल जाए, तो दैट मीन्स अगर और कुछ सोचो तो 3 से 11, तो दैट मीन्स एक तरह से कैसे चल रहा है 3 से 11 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 चल रहा है। अब लेकिन ऐसा कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो और लॉजिक से 11 के टेबल पे देखें 11 5 जा, तो अब अगला जो है 55 6 जा या 5 जा, 55 6 जा ज्यादा सही दिख रहा है, तो 55 6 जा से हम लोग देखें क्या आंसर बन सकता है। 55 5 जा से अगर देखते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 5 5 25 5 25 25 एंड 25 और 2 27, तो 275 अगर इसमें नेक्स्ट 275 टर्म्स अगर बढ़ जाए तो आपके पास आ जाएगा 275 अगर ऐड कर दो 9 5 14 एंड 6 and 13 and 14 दैट मींस 344 टर्म्स होगा, तो गैस n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 344, तो दैट्स ये एक पैटर्न बेस्ट बना और ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन आंसर की में यही आंसर इसका मार्क था गैस। तो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of a first 15 terms of AP is 200 and while the sum of the next 15 terms is 350, then what is the common difference is, that's all okay guys, so it's a time over होने वाला है, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करते हैं गैस जिससे कि आपको अच्छे से टॉपिक हो जाए। जो भी PIQ 2022 तक चले गए, 23 और 24 2 ईयर का बाकी बस होने वाला गैस, तो डोंट वरी। क्वेश्चन देखिए गैस, हमें क्या गिवन है, S15 गिवन है कितना 200 और क्या गिवन है नेक्स्ट 15 का टोटल अगर 30 हो गए तो 30 में इनिशियल से फर्स्ट 15 में से ओके लेट अस फिर से देखिएगा, फर्स्ट 15 टर्म्स का समेशन गिवन है, यानी S15 का वैल्यू गिवन है 200 और नेक्स्ट 15 दैट मीन्स अगर ये फर्स्ट है तो अगर स्टार्टिंग से देखें 30 टर्म्स में से अगर फर्स्ट 15 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेक्स्ट 15 हो जाएंगे और उनका वैल्यू गैस कितना है 300 से 50 है। ओके सो अगर हम लोग यहाँ से अगर इस वाले पार्ट से अगर इसमें से S15 को सब्ट्रैक्ट कर दें, S15 को यहाँ से वैल्यू क्या है 200, तो दैट्स वे S30 का जो वैल्यू होगा गैस, S30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S30 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितना 200 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा दैट मीन्स 550। अब सिंपल से दो इक्वेशन दिख रही होंगी, एक तो आपके पास ये दिख रहा है क्या 15 टर्म्स का, ठीक है, तो S30 का अगर देखो तो ये वैल्यू आपको पता है क्या होता है 50 30/2 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस 30 - 1 दैट मीन्स 29d। इधर से अगर देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0 2 से 15 हो जाएगा और इधर लेकर आए अगर हम लोग 2 तो कॉमन हो नहीं रहा है कोई बात नहीं, दैट्स इट, यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिए 550 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। ये इक्वेशन बनाकर यहाँ पर रख दीजिए और ऐसे 15 वाले के लिए लगाएंगे तो गैस ये क्या हो जाएगा 15 के लिए लगाइए इधर, तो 15 के लिए क्या होगा 200 इक्वल टू 15/2
और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 15s1 दैट मीन्स ये हो जाएगा 14d। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा क्या 400/15 इज इक्वल टू 2a प्लस 14d। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा 2a कैंसिल होगा, इधर से क्या आएगा 15 29 15 करोगे तो क्या आएगा गैस, ये आएगा आपका 15d। ओके गैस, और यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 150 डिवाइड बाय 15। तो 15 से अगर कैंसिल आउट करो तो 10 आएगा और ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/15। दैट्स मींस अपना आंसर क्या आ गया 2/3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, let us move for next question, and its a question is a 2023 questions, and question क्या कहता है, a person is standing at a center of a ground open ground, first walk 32 meter towards at east। okay, that's a एक तरह से देख के तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन बेसिस का क्वेश्चन दिख रहा है। तो गैस ये हमारे पास आप सभी को डिस्टेंस डायरेक्शन के लिए पता होना चाहिए कि क्या डायरेक्शन कौन सी होती है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड इट्स वेस्ट। तो फर्स्टली क्या कहते हैं, एक मूव करता है एक पर्सन 32 मीटर्स ईस्ट में, 32 मीटर ईस्ट में मूव कर दिया। देन राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा दैट इज डाउनवर्ड आएगा ऐसे करके। और क्या करते हैं 32 का जस्ट हाफ कितना चलते हैं 16 चलते हैं। देन फिर से राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेंगे तो गैस क्या होगा, इसका राइट टर्न वेस्ट में आ जाएगा, दैट मींस ईस्ट साइड आ जाएंगे। ओके, अब कितना चलते हैं 8 चले। ओके गैस, ऐसे करके चलता रहता है। तो अभी ये सीक्वेंस ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट राइट राइट ऐसे करके राइट राइट चलता रहता है इनफिनाइट टाइम तक। सो हाउ मेनी डिस्टेंस, व्हाट आर डिस्टेंस फ्रॉम द इनफिनिट। अगर हम लोग सिर्फ एक बार और इसी पे राउंड कर लें, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, 8 के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो दैट्स वे ये आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 पे। तो इन दो राउंड के बाद अगर देखेंगे तो इस पे डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करें तो ये देखो गैस, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर सिर्फ 2 ही राउंड होते तो 2 बार ऐसे साइकिल होता तो टोटल 32 है, इसमें से 8 माइनस हो गया, दैट मींस ये बचा कितना आपके पास 24। और ये वाला कितना बचाएगा टोटल 16 है, यहाँ से 8 4 माइनस हो गया तो ये कितना बचा आपके पास 12 बचा। ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, आपको ये एंगल पता है राइट एंगल होता है, दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए गैस जब इसे यूज करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर मतलब जैसे 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर उसका अंडर रूट, दैट मींस 12 स्क्वायर अगर बाहर ले लेंगे तो रूट के अंदर क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट्स वे ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर होगा तो 12 आ जाएगा और ये रूट के अंदर 5, तो दैट्स वे 12 रूट 5 हुआ। अब ये तो फर्स्ट 2 साइकिल के बाद हुआ, ऐसे अगली बार फिर से चलेंगे दैट्स मींस फिर ये क्या होगा फिर ये, दैट्स वे नेक्स्ट देखो 16 116 टर्म्स पे होगा, फिर अगला जो टर्म्स आएगा वो 12 रूट 5 का फिर से 116 टर्म्स बनेगा। फिर अगले पे चलेंगे तो फिर इसका भी 116 होगा, तो दैट्स वे एक जीपी का फॉर्मेशन बन गया गैस 12/√15 का 1/16 और उसका फिर से 116 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स वे क्या होगा उसका ये जो पार्ट आएगा वो नेक्स्ट क्या होगा 4 से फिर आप 2 2 का ऐसे ही चलता रहेगा। तो वेरी अगर आप जब पहुंचेंगे तो एक सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा 1/16 टाइम्स पे आ जाएगा, तो स्क्वायर करके चल रहा है। देखो अगर ध्यान से 16 से 4 हो रहा है दैट मींस क्या हो रहा है इसका वैसे देखें तो ये हो रहा है दैट मींस स्क्वायर रूट करके दैट मींस 116 बनेगा। टोटल की बात करेंगे हैप्पीनेस की, तो दैट्स ये सीक्वेंस आपके पास बन गया जिसका फर्स्ट टर्म 12 रूट 5 है, नेक्स्ट टर्म क्या है 12 रूट 5 का 1/16, तो दैट्स इनफाइनाइट टाइम तक इस तरह से हमें जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन लगाते हैं तो 12 रूट 5 और डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस आर दैट मींस 1/16। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं रिवाइज क्या होगा 12 रूट 5 डिवाइड बाय 15 और ये हो जाएगा 16 ऊपर, तो 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो दैट मींस 64 रूट 5 अपॉन 5 होगा। अब इस रूट 5 को क्या कर सकते हो रूट 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या होगा ये 5 5 फिर क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो दैट्स वे हमारा आंसर क्या है क्योंकि आंसर इस फॉर्मेट में दिया गया है दैट्स वे हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ा, अदरवाइज एज पर मैथ्स के अकॉर्डिंग आपके पास सेट्स के अनुचित न्यूमरेटर में तो दैट्स फाइन रहता है, तो दैट्स लेकिन ऑप्शन ऐसा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए हमारा आंसर क्या बचा 64/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गए, ये भी क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन क्या है जैसे एपीजीपी का जीपी से रिलेटेड है।
और इसमें कॉमन रूट की कंडीशन को भी यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या लिखा है, A1 A2 A3 आर थ्री डिस्टिंक्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो A1 A2 एंड A3 अगर थ्री टर्म्स है जीपी में, तो हम एज्यूम करें फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म AR होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, AR स्क्वायर होगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर यूज कर ले तो गैस क्या आएगा हमारे पास, A1 के प्लेस पर A हो गया और ये हो गया R, मतलब ये क्या हो जाएगा, A एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2AR हो जाएगा और x प्लस AR स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0। अब गैस अगर a सबसे कॉमन लेके हटा दिया जाए, a अगर कॉमन लेते हैं गैस तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, x प्लस r का होल स्क्वायर बन रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन गया, x प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस r आ गया, यानी एक रूट निकल के आ गया माइनस r। ये अब ये रूट है दोनों में कॉमन होगा, ये वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे तो गैस क्या आएगा, b1 और ये हो गया r स्क्वायर प्लस b2 b2 2b2 2b2r और प्लस b3 2b3। ओके गैस, तो 2b3 इज इक्वल टू कितना हो गया गैस, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब गैस अगर हम लोग देखें जरा ध्यान से, तो अगर हम लोग ये आ गया है, तो अब ये इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0, लेकिन इसके बाद हमें एक कंडीशन पे हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास किस में होंगे। तो r का वैल्यू हमारे पास आ गया ये, ओके, r का वैल्यू हमारे पास और a का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया है 0, मतलब a का वैल्यू 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स ये तो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे अगर a की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो गैस यहाँ से अगर देखो r का, अगर हम लोग देखो जरा ध्यान से, आर स्क्वायर, और अगर हम लोग इस पे जीपी पे है तो आर स्क्वायर का वैल्यू अगर निकाले ए के टर्म्स में निकाले तो ये हमारे पास क्या, आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग आर स्क्वायर पूरे को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पूरे को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे यहाँ पर ऐसे ए से मल्टीप्लाई कर दो ए से, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास क्या, b1 a3 बन गया और ये क्या बन गया 2b2 और ये आपके पास क्या हो गया 2b2 और ये AR, दैट मीन्स ये हो गया A2 हो गया और ये हो गया आपके पास क्या, A से यानी A1 हो गया B3 A1। लेकिन ये गैस कैसा होगा, माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, तो ये माइनस पे रहने दीजिए, इक्वल टू क्या हो गया B3 और ये हो गया B3 और ये A1 इक्वल टू 0। अब गैस क्या किया जाए अब एक काम करते हैं, सभी पूरे को अगर A3 अगर हम लोग इस वाले पार्ट को पूरे उस साइड लेकर जाएं तो गैस क्या हो जाएगा आपके पास, एक मिनट चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है। तो गैस ये क्या हो गया, माइनस उस साइड जाएगा तो गैस ये क्या हो गया 2b2। अब इस पूरे को इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये b3 है a3 है, पूरे को अगर a3 से डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a3 को डिवाइड कर लेते हैं a2 बाई a3 a2 को, तो 2b2 अपॉन क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू गैस क्या हो जाएगा b1 अपॉन क्या a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b3 अपॉन a3। ओके गैस, तो ये एक तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या शो करेगा, ये b1 अपॉन a1 और b2 अपॉन a2 और b3 अपॉन a3 आर इन ap। दैट्स वे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस, अगला क्वेश्चन जो 23 का ये भी क्वेश्चन है, एक तरह से है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिस करके, इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस रूट 2x स्क्वायर माइनस bx प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इज 4। हार्मोनिक मीन क्या होता है गाइस, हार्मोनिक मीन का मतलब अगर रूट अल्फा बीटा है तो इसका मीन क्या होगा, अगर नॉर्मल मीन की बात करेंगे अर्थमेटिक मीन तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। हार्मोनिक मीन की बात करेंगे गैस तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन कितना हो जाएगा गैस, अल्फा प्लस बीटा। ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, हार्मोनिक मीन बोलते हैं गैस। ओके, तो इस टाइप प्लस रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा की बात करोगे
तो गैस क्या होगा c बाई ए, दैट मीन c क्या है हमारे पास 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना 5 प्लस रूट 2, और इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है 4। तो 2 से ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 8 प्लस 2 रूट 2 अपॉन इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 5 रूट 2 डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस का b अपॉन 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 से 5 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट, और इधर से अगर हम लोग 2 कॉमन लेके हटा दें तो ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी इक्वल टू हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस का बी बाई ए होता है दैट मींस लेकिन प्लस हो जाएगा, दैट्स वे बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट, और ये रूट के अंदर कितना है 5 है 4 रूट 5, सो दैट आंसर क्या आएगा 4 प्लस रूट 5, सो दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।